तो दोस्तों, क्या आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं? अगर हाँ, तो आप एक समझदार व्यक्ति हैं। देखिए, जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे हर चीज़ बदल रही है, तो हमें भी समय के साथ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट भी बदलनी चाहिए। पहले ज़माने में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की जाती थी, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की जाती थी, एफडी में इन्वेस्टमेंट की जाती थी, लेकिन आज की डेट में ये सारे प्रोडक्ट या इसमें से कुछ प्रोडक्ट आउटडेटेड हो चुके हैं और समय के साथ बदलना इसी को समझदारी कहते हैं। अब बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, 2-3 साल, 4 साल, 5 साल अपने पैसे वो बढ़ते हुए देखते हैं, लेकिन वो एक मिस्टेक करते हैं। जैसे ही मेजर कंपाउंडिंग शुरू हो जाती है 4-5-6-7 साल बाद, उस वक्त उनको कुछ ना कुछ नई आइडिया आती है, काफ़ी अच्छा या साइजेबल पैसा क्रिएट होता है, तो उनको आइडिया आ जाती है कि पड़ोस वाला ज़मीन बेच रहा है या फिर घर थोड़ा बढ़ा लेते हैं, गाड़ी बदल लेते हैं, और आप यहाँ पर बहुत बड़ी मूर्खता करते हैं। जो पैसे आपके लिए लाइफ टाइम अर्निंग का बंदोबस्त कर सकते हैं, जो पैसे आपको फ्रीडम दे सकते हैं, वो पैसे आप निकाल कर अपनी इच्छा या आपको लगता है वो चीज़ कर लेते हैं, तो ये बहुत बहुत गलत है। आपको स्टिक रहना चाहिए अपने प्लान के साथ। आप यकीन माने कि ये इतना मल्टीफोल्ड होता है कि आप एक वक्त यकीन नहीं कर पाएंगे। अगर इसके रिलेटेड कुछ जानना है तो मैंने म्यूचुअल फंड पे पेशेंस फॉर वेल्थ क्रिएशन के रिलेटेड 2-3 वीडियोस डाले, उसके लिंक भी इस वीडियो के नीचे मैं दूंगा। इसको शांति से देखें, पूरा देखें, आप पाएंगे कि बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट आपको, आपके परिवार को कई करोड़ों का मालिक बना सकती है। और ये सारे जो प्रोडक्ट है वो लीगल है, सेबी रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करके रुके और मल्टी फोल्ड पैसा बनाएं। ये गलती ना करें। आप समझदार बनते हैं कुछ समय के लिए और फिर गलत काम करते हैं, तो ये बहुत बहुत गलत है, सही नहीं है। वेल्थ क्रिएशन के लिए शांति से रुके और you'll see कि मिरेकलसली आपकी जो वेल्थ है वो बढ़ चुकी है। अगर ऐसा कुछ कोई लोग कर रहे हैं आपके आजू बाजू वाले कि कुछ पैसा बनने के बाद पैसे निकाल कर ले रहे हैं, तो उन्हें बताएं कि बजटिंग करें, प्लानिंग करें, और इसके माध्यम से अगर आपने कार के लिए पैसा म्यूचुअल फंड में बचाया है तो ज़रूर निकालें। फॉरेन टूर के लिए इन्वेस्ट किया है तो उसको भी निकालें, फॉरेन टूर के लिए ही। लेकिन अगर आपने सेकेंड सोर्स ऑफ अर्निंग के लिए कोई इन्वेस्टमेंट की है तो उसे बिल्कुल भी टच ना करें। मैंने कई लोगों को देखा है पिछले 10 सालों में कि लोग इन्वेस्टमेंट तो करते हैं, रिटायरमेंट के लिए करते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए करते हैं और कोई कारणों की वजह से करते हैं, लेकिन अचानक से उनको लगता है कि जो घर है वो छोटा हो रहा है और ये पैसे बड़े हो गए, तो बड़े पैसे निकाल कर वो बड़े घर की तरफ जाते हैं, बड़ी लाइबिलिटी की तरफ जाते हैं और बहुत सारी वेल्थ क्रिएट कर सकते थे लेकिन करते नहीं। और दूसरी बात, एडवाइज़र को पूछते नहीं, ये बहुत गलत है। देखो, आप बीमार पड़ते हो तो खुद से दवाई लेते हो, यूट्यूब देखकर दवाई लेते हो, आपके दिल से जो चाहिए वो इंजेक्शन ले लेते हो, तो ऐसा नहीं करते हो। सेम थिंग अगर आप पे कोई केस कर दे तो क्या करते हो? वकील के पास जाते हो, उसकी एडवाइस लेते हो, या खुद ही वो नोटिस बिटिस का आंसर दे देते हैं, कोर्ट में खुद ही चले जाते हैं। ऐसे तो नहीं करते ना? क्यों नहीं करते? आपको एक्सपर्ट की नीड लगती है। तो फाइनेंशियल डिसीजंस लेते वक्त भी आपको एक्सपर्ट की नीड होती है, इसको मान ले और उनकी मदद ले, नहीं तो आप कभी भी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। ये गरीबी एक बीमारी है और ये बीमारी के साथ ही पूरी जिंदगी बिताओगे और शायद रिटायरमेंट के दिन तो बहुत डेंजर तरीके से बिताओगे और इस दुनिया से अलविदा करोगे। अगर आपको ऐसी अलविदा नहीं चाहिए तो आपको एक एडवाइज़र साथ में रखना चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल आपके लिए ओपिनियन है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों को शेयर करें, इसका जो भी मॉरल ऑफ द स्टोरी है उसका अपने जीवन में इस्तेमाल करें। एजुकेशन इज इंफॉर्मेशन नॉट अ ट्रांसफॉर्मेशन। जीवन एजुकेशन से नहीं बदलता, उसमें जो भी सीखा है उस पर अमल करके बदलता है, और मुझे लगता है कि आप ये अमल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।